असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021, उच्चतर शिक्षा चयन आयोग प्रयागराज। सामान्य ज्ञान जो कि अनिवार्य प्रश्न पत्र है, इसके महत्वपूर्ण सिलेबस आधारित क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में कौन बालू पत्थर के रूपांतरण से निर्मित होता है? क्वेश्चन नंबर 1 का राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी, क्वार्टजाइट। यहाँ पर देखिए, जो बलुआ पत्थर है उसके रूपांतरण से क्वार्टजाइट का निर्माण होता है, जबकि चूना पत्थर से संगमरमर का निर्माण होता है। ग्रेनाइट से जो रूपांतरण होता है उसे नीस कहा जाता है। ये लावा के उद्गार से आग्नेय शैलों का निर्माण होता है। जहाँ इससे ये होता है वहीं लावा के उद्गार से आग्नेय शैलों का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ग्रेप वाइन यानी दाखलता शब्द निम्नलिखित में किस रूप में भी जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, अनौपचारिक संचार के रूप में जाना जाता है। इसमें देखिए, इस संचार में किसी प्रकार का नियम तथा उप नियम से ये स्वतंत्र होते हैं, इसमें कोई भी नियम काम नहीं करता। जैसे ग्रेप वाइन में अफवाह भी आते हैं, जो इसमें नियम औपचारिक शिष्टता का कोई मतलब नहीं होता है, इसमें औपचारिकता न्यूनतम होती है। ये अनियोजित एवं घटनात्मक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक प्रश्नावली तैयार करते समय निम्नलिखित में से कौन से कदम उठाए जाने की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फूड से चुनना है इसमें, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि 1, 2, 3, 4 सभी सही है। जब प्रश्नावली तैयार किया जाएगा तो उसमें अध्ययन के प्राथमिक और द्वितीयक उद्देश्य के जो लेखन होंगे उसको तैयार, वर्तमान साहित्य की समीक्षा भी होगी, प्रश्नावली का प्रारूप भी तैयार करना होगा और प्रारूप का पूर्ण निरीक्षण भी करना होगा। इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 3 का डी, यानी कि चारों ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में किस प्रकार के अनुसंधान के सारांशों निष्कर्षों को अन्य स्थितियों से सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता? तो 4 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, ऐतिहासिक अनुसंधान। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन राइट है। तो ऐतिहासिक अनुसंधान में सारांशों निष्कर्षों को अन्य स्थितियों से सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता। ज्ञातव्य कि ऐतिहासिक अनुसंधान विधि का संबंध भूतकाल से है या भविष्य को समझने के लिए भूतकाल का विश्लेषण करता है। जॉन डब्ल्यू बेस्ट के कथनानुसार ऐतिहासिक अनुसंधान का संबंध ऐतिहासिक घटनाओं के वैज्ञानिक विश्लेषण से है। इसके विभिन्न पद भूत के संबंध में एक नई सोच पैदा करता है, जिसका संबंध वर्तमान और भविष्य होता है। और देखिए, ऐतिहासिक संबंध के जो पद होते हैं, जैसे समस्या का चुनाव और समस्या का निर्धारण, परिकल्पना या परिकल्पनाओं का निर्माण, तथ्यों का संग्रह, संग्रहित तथ्यों की प्रामाणिकता का परीक्षण भी होगा, तथ्य विश्लेषण के आधार पर परिकल्पनाओं की जांच भी होगा और परिणामों की व्याख्या और विवेचना भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सैम्पलिंग केसेस का आशय क्या है? तो जो लोग समाचार पत्र, लोग टेलीविज़न कार्यक्रम इत्यादि की सैम्पलिंग होती है, सैम्पलिंग केसेस का आशय है लोग समाचार पत्र, टेलीविज़न कार्यक्रम इत्यादि की सैम्पलिंग प्रक्रिया जिसका उपयोग शोध योजना निर्माण आदि में किया जाता है। यानी ऑप्शन यहाँ पर यही डी वाला राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, दशमलव अंक में 35 का द्विधारी समतुल्य होगा। तो यहाँ का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 7 है, जिफ, जीपीजी, पीएमपी, पिंग यानी पीएनजी का प्रयोग फाइल के विस्तार के रूप में किया जाता है जो भंडारण करती है। तो ये इमेज डाटा को भंडारण करने वाले ये सभी हैं, जिप हो चाहे या फिर जीपीजी हो या बीएमबी हो या पीएनजी। तो यहाँ पर ये सभी डाटा का भंडारण करते हैं। वहीं ऑडियो डाटा का भंडारण MP4, AMWV या फिर जैसे AVI, FLV भी होता है। वहीं वीडियो डाटा का अगर देखें भंडारण कौन करता है, तो डॉक करता है, DOC, DDF करता है, APKG करता है, या PT करता है या टेक्स्ट करता है। ये सब वीडियो के करते हैं। डॉक है, DDD है, APKG है, टेक्स्ट है, ये सब वीडियो का भंडारण करते हैं। तो सभी के भंडारण अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर 7 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इमेज डाटा, यानी बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 8 है, MOOC का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पर इसका है, यहाँ पर सी वाला ऑप्शन, मॉसी ओपन ऑनलाइन कोर्स होगा।
तो ये जो वेब आधारित मुक्त दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम है, शिक्षा के क्षेत्र में ये भौगोलिक रूप से दूरस्थ क्षेत्रों के छात्रों भागीदारी सुनिश्चित करता है। यह उच्च शिक्षा, कार्यकारी शिक्षा एवं कर्मचारी विकास के लिए मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करता है। इसी के कार्यक्रम के जरिए दुनिया के किसी भी कोने में इन लोग इंटरनेट के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। मूक प्लेटफॉर्म जो होता है ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय द्वारा 2007 में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना समय लेता है? तो 9 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी 84 वर्ष लेता है ये परिक्रमा करने में। अरुण को ही यूरेनस कहते हैं। ये परिक्रमा करने में 84 में 7 वर्ष लेता है, जबकि अपने अक्ष पे ये 17.9 घंटे में घूम जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो 10 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी लगभग 40,000 किलोमीटर। पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई लगभग 40,045 किलोमीटर है, जो कि मील में करेंगे इसको तो 24,901 मील पड़ेगा। उस तरह से 40,045 है। क्वेश्चन 11 है, पालघाट निम्नलिखित में से किनके मध्य में स्थित है? तो 11 का भी हो जाएगा नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों के बीच में है। पालघाट दर्रा और नीलगिरी ये केरल के मध्य पूर्व में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करता है? 12 का राइट ऑप्शन कैमूर है। ये कैमूर यमुना और सोन नदी के मध्य जल द्विभाजक का जो कार्य करता है वो कैमूर की श्रेणी है। सोन नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत में आने वाली गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है। कैमूर श्रेणी सोन नदी के उत्तर पश्चिम सीमा का निर्धारण भी करती है, पटना के निकट गंगा से मिलती है कैमूर श्रेणी। पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है? क्वेश्चन 13 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। पहले आएगा उत्पादक, तब आएंगे प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है। तो उत्पादक जो होता है प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है, यही इकोसिस्टम शब्द के संबंध में सत्य है। जैसे पारिस्थितिक तंत्र के प्रत्येक पोषण स्तर से आगे बढ़ने पर ऊर्जा का ह्रास होता है, इसी कारण उत्पादक की संख्या उपभोक्ता से अधिक होती है। पारिस्थितिक तंत्र में शाकाहारियों की संख्या मांसाहारियों से बहुत अधिक है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन सा एक जैविक अनुक्रमण की अवस्था है? तो ए है नग्नीकरण, प्रवास, अवस्थापन प्रक्रिया और स्थिरीकरण, यानी ए ऑप्शन राइट। ओरम नामक वैज्ञानिक ने अनुक्रमण को जो है एक विधि बताया था, जिसमें जैविक अनुक्रमण का सही विधि क्या है? तो सबसे पहले उन्होंने बताया था नग्नीकरण, फिर प्रवास, फिर अवस्थापन, फिर प्रतिक्रिया और स्थितीकरण, यानी यही ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 15, कोटो प्रोटोकॉल निम्न से संबंधित है? तो ये कोटो प्रोटोकॉल जो है जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, यानी ऑप्शन सी। कोटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज से संबंध रखता है, यानी UNFCCC से संबंध रखता है। ये संबंध ग्रीन हाउस गैसों के निकास को कम करने से संबंधित है। तो यह ग्रीन हाउस के निकास को कम करने से संबंधित है, ना कि ग्रीन हाउस गैसों से। इसीलिए कोटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित हो गया? जलवायु परिवर्तन से, यानी 15 का राइट ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये 16 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, नई दिल्ली में है भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान। ये दिल्ली की चिड़ियाघर को वर्ष 1982 में जो है राष्ट्रीय प्राणी उद्यान का दर्जा दे दिया गया था। विकिपीडिया ने भी दिल्ली के दर्शनीय स्थल शीर्षक से प्रकाशित इस उद्यान को राष्ट्रीय जैविक उद्यान लिखा है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में कौन सा एक राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? तो सी जोड़ा गया मुफ्त कानूनी सलाह। मुफ्त कानूनी राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व 39 का में गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी सलाह है। 39 का जब आएंगे उसी में है, 39 का में ये मुफ्त कानूनी सलाह है गरीबों के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? 18 का ये हो जाएगा राइट ऑप्शन डी, यानी KM मुंशी। हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली है। 18 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी,
के एम मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारी संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा। क्वेश्चन नंबर 19 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। क्वेश्चन नंबर 19 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। तो ये जो शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश पारित कर सकता है। इसे संसद के दोनों सदनों किसी एक सदन के सत्र में न होने के दौरान जारी किया जा सकता है। राष्ट्रपति किसी भी समय किसी अध्यादेश को वापस भी ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 20, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के उपरांत निम्नलिखित में कौन सी एक स्थिति सही नहीं है। तो 20 का जो राइट ऑप्शन है हो जाएगा ए, यानी कि राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, ये सही नहीं है। बाकी सब सही है। राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनने तक उन्हें पद पर बने रहने के लिए कहेंगे। वैकल्पिक व्यवस्था से अभिप्राय है कि यथासंभव शीघ्र नई सरकार के गठन हेतु आम चुनाव कराए जाए। आदर्श मंत्रिपरिषद अपने पद पर नई सरकार बनने तक अपने पदभार का निर्वाह करेंगे। सब सही है। जैसा कि 356 के दो आधार पर घोषित किया जा सकता है। एक तो 356 में वर्णित है, दूसरा 365 में है। एक तो 356 में ही है, एक 356 में है, लेकिन दूसरा जो है 365 भारतीय संविधान में। इनके अनुसार 365 के अनुसार कि भारतीय संविधान में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू नहीं होगा। अगर ये सब दे दिए इस्तीफा केंद्रीय मंत्रिपरिषद, तो 365 के अनुसार राष्ट्रपति शासन लागू नहीं होगा, बल्कि जब तक नए मंत्रिमंडल गठन न हो यही शासन करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। तो ए का राइट ऑप्शन 21 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 न्यूजीलैंड, ये सुमेलित नहीं है क्योंकि ये भारत में होगा, ना कि न्यूजीलैंड में। बाकी सभी सुमेलित हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 22 है, तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है। तो हिमा कोहली की गई है, यानी क्वेश्चन ए यहाँ पर आंसर ए राइट हो जाएगा 22 का। क्वेश्चन नंबर 23, महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था। तो 23 का राइट ऑप्शन ए है, कम्युनल अवार्ड के समय किया था। ये गांधी जी ने पहला जो अनशन है 20 सितंबर 1932 ईस्वी को यरवदा जेल में रहते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध प्रारंभ किया, जो 24 सितंबर को अंबेडकर जी और गांधी जी के अनुयायियों के मध्य पुनः समझौता हुआ। इसी समझौते को ब्रिटिश सरकार के सम्मान प्रदान किए जाने के बाद 26 सितंबर 1932 को गांधी जी ने अनशन तोड़ा। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 24 का जो सुमेलित नहीं है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, अहोम। बाकी संथाल 1955 में हुआ था, कोल 1831 में हुआ था, खासी 1829 में, सब सुमेलित हैं। तो यहाँ पे देखिए गोमधर कुंवर के नेतृत्व में 1828 ईस्वी में अहोम क्षेत्र के लोगों द्वारा अहोम विद्रोह प्रारंभ हुआ था। ये 1828 अगर होता तो सही हो जाता, 1828। तो अहोम लोगों के द्वारा ये विद्रोह हुआ था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने दबा दिया। तीरथ सिंह के नेतृत्व में जयंतियों गारो पहाड़ियों के कारो खासी सिंगपो लोगों ने खासी विद्रोह 1829-33 किया। छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल विद्रोह का नेतृत्व किया गया 1831-32 में बुद्ध या बुद्धो भगत ने किया था। 1855-56 में संथाल विद्रोह एक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था, 1855-56 में हुआ था, जिसके नेता सिद्धू कान्हू, चांद एवं भैरव नामक 4 भाई थे। पूछा भी गया 4 भाई किसमें जो है विद्रोह किए थे, आदिवासी विद्रोह। तो ये संथाल विद्रोह था, 1855-56 में हुआ था। 4 भाई एक साथ किए थे, नेता थे सिद्धू कान्हू, चांद एवं भैरव नामक 4 भाई। सिद्धू कान्हू, चांद एवं भैरव 4 लोग थे। क्वेश्चन नंबर 25 है, जनगण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था। तो 25 का राइट ऑप्शन है सी, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गया था 1911। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में अल्पसंख्यकों कल्याण हेतु प्रधानमंत्री द्वारा घोषित कार्यक्रम को हम क्या कहते हैं। तो 26 का सी कहते हैं 15 सूत्रीय कार्यक्रम। ये अल्पसंख्यक के लिए 15 सूत्रीय कार्यक्रम है, जबकि देश निर्धनता निवारण के लिए, अगर ये पूछेगा, जबकि देश की निर्धनता में निर्धारण के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम है। 20 सूत्री किसके लिए है। तो देश में निर्धनता के निर्माण हेतु 20 सूत्री, अल्पसंख्यक कल्याण हेतु 15 सूत्री। भारत में महिला समृद्धि योजना शुरू की गई थी, किस सन से शुरू की गई थी। 17 का बी है, 1993 में शुरू किया गया था, 2 अक्टूबर
और आपका अगला क्वेश्चन है 28 भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ है? तो भारतीय सब्जी शोध संस्थान ये स्थिर है आपका यानी वाराणसी में शोध संस्थान है ये वाराणसी में। क्वेश्चन नंबर 29 है भारत सरकार द्वारा व्यापक राष्ट्रीय हाइड्रोजन एनर्जी मिशन का प्रारंभ कब किया जाएगा? तो 21-22 में किया जाएगा यानी 29 का बी। वहीं क्वेश्चन नंबर 30 है 3 से 27 मार्च 2021 के मध्य अल डपरा एयरबेस यूएई में आयोजित वार्षिक बहुराष्ट्रीय युद्धक अभ्यास डीजल फ्लैग 4 में पहली बार प्रतिभाग कौन लेगा? तो भारत लेगा। यहाँ पर प्रैक्टिस सेट तैयार करने वालों ने गलती किया है कि कई क्वेश्चन जो करंट के हैं वो रिपीट कर दिया गया है पिछले पेपर से ही 2 से 3 क्वेश्चन। ये थी आज के 30 क्वेश्चन। धन्यवाद।